अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, नाम है उनका साजिद शरीफ। उन्होंने 2 दिन पहले मुझे फेसबुक पे मैसेज किया और वो जानना ये चाहते थे कि पाकिस्तान में जो कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं तो वो उनका क्या अपडेट है, उनके बारे में कहाँ पे वो खड़े हैं, जो ट्रायल्स हैं और क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों ये वीडियो है इस बारे में। तो पाकिस्तान में जो कोरोना की वैक्सीन है वो आप सब लोगों को पता है कि वो कैनसाइनो है चाइना की, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। उसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि अभी तक जो हम चाहते थे कि जितने लोग इस में हिस्सा लें और जो कि तादाद थी 8,000 से 10,000 तक, तो अभी तक दोस्तों वो ही मुकम्मल नहीं हो पाई। हमारा जो ओरिजिनल प्लान था वो प्लान ये था, क्योंकि ये जो कैनसाइनो की वैक्सीन है ये पूरी दुनिया में जो इसके फेज 3 के ट्रायल्स हैं तो उसके लिए 40,000 जो वॉलंटियर्स हैं या रजाकार हैं वो उनको रिक्वायर्ड थे और पाकिस्तान के हिस्से में आए थे 8 से 10,000। तो हमारा ये ओरिजिनल प्लान या ख्याल था कि 1 से 1.5 महीने में यानी 4 से 6 हफ्ते में लोग जो हैं वो इनरोल कर लेंगे अपने आप को। 8 से 10,000 लोग जो हैं वो इसका हिस्सा बन जाएंगे और उससे 3 महीने के बाद हमारे पास इसके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक देखा यह गया है कि जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज्यादा इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी वजह आगे चल के बताता हूं, लेकिन पहले मैं कुछ इब्तदाई आपको मालूमात दे देता हूं। पाकिस्तान में 5 जो हैं वो इसके सेंटर्स हैं जहां पे कि ये जो कैनसाइनो की वैक्सीन है इसके ट्रायल्स जो हैं कंडक्ट किए जा रहे हैं। वो जो 5 हैं वो कौन कौन सी हैं? शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद, कराची में इंडस हॉस्पिटल और आगा खान जो हॉस्पिटल है, और लाहौर में जो है वो है शौकत खानम हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। दोस्तों ये हैं 5 वो सेंटर जहां पे लोगों को तरगीब दी गई है, उनको बुलाया गया है और यहां तक उनको एक ऑप्शन दी गई है कि उनको 3,000 से 5,000 उनको पैसे दिए जाएंगे जब वो आएंगे, ताकि उनके आने जाने के अखराजात पे प्रॉब्लम ना बने। और ये सिंगल शॉट है और उसके बाद 1 साल के बाद जो है इनको आना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो दरमियान में फिर इनका राब्ता रहेगा इन सेंटर से, वरना 1 साल के बाद आना पड़ेगा ब्लड सैंपल दोबारा देने के लिए। आप दोस्तों यहां से अंदाजा करें कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज्यादा इसमें हिस्सा नहीं ले रहे जज्बे से, कि इंडस हॉस्पिटल के हिस्से में आए थे 2,000 कैंडिडेट्स और अभी तक तकरीबन वहां पे सिर्फ 500 जो अफराद हैं, ये कह लें कि आज से 2 से 3 दिन पहले तक 500 जो अफराद हैं उन्होंने अभी तक इसमें हिस्सा लिया है। तो दोस्तों इसकी जो बहुत बड़ी 2 वजूहात हैं। पहले मैं एक वजह बता देता हूं कि पहले 15 दिन, यानी आपको पता है कि 22 सितंबर के बाद इन जो ट्रायल्स का आगाज पाकिस्तान में हो चुका था, तो पहले 15 दिन खुद मैंने कोशिश की कि मुझे उन 5 सेंटर्स के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि मैं लोगों को अपने वीडियोस के जरिए कायल करूं कि वो जाएं और जाके इन ट्रायल्स का हिस्सा बने। लेकिन जब पहले 15 दिन में मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था कि मैंने जितना भी कोशिश की ये जानने की तो मुझे कोई खातिर खा इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो उसके बाद मुझे हुआ कि बेहतर यही है कि इंतजार किया जाए कि शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उनके ऑलरेडी लोग पूरे हो चुके होंगे। ये तो थी एक अमूमी वो वजह जो मुझे भी समझ आई थी, जो कि अब जाके मुमकिन है कि इन 5 सेंटर के बारे में गवर्नमेंट ने हर जगह पे एडवर्टाइज किया है। और दूसरा दोस्तों ये पिक्चर देखें, ये पिक्चर है आज के अखबारों की, और ये जो शख्स जो वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा रहा है ये है दुबई का रूलर, इसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। और इसने जो वैक्सीन के ट्रायल का ये जो इंजेक्शन लगवा रहा है, ये लगवा के और इस पिक्चर को शाया करके ये अपने लोगों को बता रहा है कि वो तमाम लोग जो इन वैक्सीन के ट्रायल्स का हिस्सा हैं दुबई में, वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनका अपना हुक्मरान उनके साथ खड़ा है। ना सिर्फ ये दोस्तों, बल्कि जो दुबई का फॉरेन मिनिस्टर है और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो वैक्सीन के शॉट्स जो हैं वो लगवाए हैं, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि वो जो इस वैक्सीन का हिस्सा बने हुए हैं वो अकेले नहीं हैं, और अगर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम बनता है तो उनके हुक्मरान भी उस प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए यूएई में जैसे ही ये ट्रायल का आगाज हुआ, क्योंकि लोगों को वहां पे एतबार है अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस पे, अपने सिस्टम पे, तो वो जोक दर जोक वहां पे गए और लोगों को वापस भेजना पड़ता था कि भाई हमें जितने चाहिए हैं आप लोग उससे ज्यादा आ गए हैं।
इसी तरह आप देखें कि रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जब रशिया में ये ट्रायल्स के आगाज हुए हैं रशिया की अपनी वैक्सीन के, तो उसने अपनी बेटी को, पहले जो लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें से उसकी जो 2 बेटियों में से एक थी जिसको कि ये वैक्सीन का टीका लगा था। इसी तरह अगर आप चाइना की मिसाल लें तो चाइना में क्या हुआ कि वहां पे भी जब ये वैक्सीन के ट्रायल का आगाज होता है, यानी इसी कैनसाइनो के, तो उनकी जो वैक्सीन के ट्रायल को देखने वाली टॉप मिलिट्री की ऑफिसर है, जिसका मैं बहुत दफा अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं, ना सिर्फ ये कि उसने खुद ये वैक्सीन का टीका लगवाया बल्कि अपने 6 जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर हैं उनको भी ये इंजेक्शन लगाया गया चाइना में। और आखिरी मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को अमेरिका की। अमेरिका में देखें कि जब वहां पे एस्ट्राजेनेका का कॉम्प्लिकेशन आई यूके में, तो 2 महीने तक अमेरिका में उसके ट्रायल्स जो हैं वो पॉज किए रखे, उनको रोके रखा, क्योंकि अमेरिका की जो अथॉरिटीज हैं जो इस चीज़ों को देखती हैं, उन्होंने सबसे पहले उनको कहा, बरतानिया वालों को, ऑक्सफोर्ड वालों को, कि आप हमें सारे का सारा डाटा दें, आप हमें बताएं कि हकीकतन हुआ क्या था उन केसेस में जहां पे कॉम्प्लिकेशंस आई थी। और जब तक उनको डाटा नहीं मिला, उन्होंने पूरा डाटा एनालाइज नहीं कर लिया और उनको ये यकीन नहीं हो गया कि ये जो कॉम्प्लिकेशन थी इसका डायरेक्ट ताल्लुक वैक्सीन से नहीं था, तो उसके बाद ही वहां पे एस्ट्राजेनेका के ट्रायल्स का आगाज हुआ। यही वजह है कि वहां के लोग ये सोचते हैं कि सरफराज धोखा नहीं देगा, उनका सिस्टम उनको अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आप देखें कि जब पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिनसिनेटी मेडिकल सेंटर का बताया था कि वहां पे जो 12 साल का बच्चा है, कि उस उम्र तक के बच्चों को जो वैक्सीन लगाई गई है, तो उस उम्र के बच्चों में जो 12 साल का एक लड़का अभिनव था, तो उससे पहले मई में उसके फादर डॉक्टर शरत ने भी ये टीका लगवाया था, क्योंकि उनको अपने सिस्टम पे यकीन है कि उनका सिस्टम इतना क्लियर है कि वो सिस्टम उनकी हिफाजत करेगा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन भी होती है। अब आप मिसाल लें पाकिस्तान की, क्या आपको कभी एक भी तस्वीर ऐसी नजर आई है कि जिसमें आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा हो, किसी बड़े आपके गवर्नमेंट के इंसान को देखा हो, या आपका जो सिस्टम, जो आपके रूलर्स हैं उनमें से किसी ऐसे शख्स को देखा हो कि उसने वैक्सीन लगवाने के बाद तस्वीर बिल्कुल वैसे ही शाया की हो जैसे दुबई के रूलर ने शाया की, जैसे पुतिन ने अपनी बेटी के बारे में बताया, जैसे चाइना के जो टॉप मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उनकी तस्वीरें शाया हुई, या जैसे अमेरिका ने इस चीज़ को बताया कि हम आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी भी मसले की सूरत में। तो दोस्तों पहली सबसे बड़ी वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि लोगों का सिस्टम पे एतमाद नहीं है। दूसरी वजह मुझे ये समझ में आई है कि जब मेरे जैसे लोग जो चाहते हैं कि ये चीज़ें कामयाब हों, क्योंकि ये तब सब मिसकंसेप्शन गलत हैं, ये वैक्सीन सेफ हैं, इनसे कोई कोरोना नहीं होता, क्योंकि ये ना तो डेड कोरोना है और ना ही कोई कोरोना का ऐसा हिस्सा है कि जो नुकसान पहुंचा सके। ये सेफ वैक्सीन्स हैं और इनके बारे में जितनी भी मिसकंसेप्शंस हैं वो गलत हैं। लोगों को इन ट्रायल्स का हिस्सा लाजमी बनना चाहिए, लेकिन अपना नेशनल प्राइड को अचीव करने के लिए हुकूमत का भी फर्ज होता है कि वो कैंपेन्स को जब चलाएं तो वो उन लोगों को इन्वॉल्व करें जिनको देख के दूसरे लोगों को हौसला मिलता है कि वो भी हिस्सा हैं तो हम भी हिस्सा बनेंगे। वरना दोस्तों अगर आप जायजा लें पाकिस्तान में केसेस का, तो पाकिस्तान में इस वक्त 3,37,000 से ज्यादा जो हैं वो केसेस हैं कि जो हो चुके हैं। उनमें से 3,16,000 से जायद लोग जो हैं रिकवर हो चुके हैं और तकरीबन 6,868 या 67 तक, यानी 67 तक जो लोग हैं वो इसका शिकार होकर मौत के मुंह में भी जा चुके हैं। यानी हमें तो जरूरत है इस वैक्सीन की। और इसी तरह अगर हम अपनी कर्व का जायजा लें तो हमारी कर्व इस वक्त इंतहाई खतरनाक जगह पे पहुंच चुकी है। अभी अगर खुदा ना खास्ता यहां से एक्सपोनेंशियली केसेस बढ़ना शुरू होते हैं तो फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं, क्योंकि हमें डर है कि म्यूटेटेड जो वायरस है वो पाकिस्तान में अगर आ गया तो सेकेंड वेव को कोई नहीं रोक सकता। आप देखें इसी कर्व का जो वो मरहला जब मई जून में या अप्रैल के एंड के बाद मई के शुरू के दिनों में जैसे ही ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियली गई थी, तो इसके बाद इसको रोकना तकरीबन नामुमकिन था। तो बहुत जरूरी है कि लोग इन वैक्सीन के ट्रायल्स में हिस्सा लें। मैं एक बार फिर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान में 5 सेंटर हैं, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद, कराची में आगा खान हॉस्पिटल और दी इंडस हॉस्पिटल, और लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो दोस्तों वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इंशाल्लाह किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। जो भी दोस्त
उनके जहन में किसी भी किस्म की गलत ख्यालात हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, और वो उनको दूर करें और वो पाकिस्तान के इस प्राइड का हिस्सा बने जो पाकिस्तान की इस 72-73 साल ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान को मिला है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुए किसी भी पहली वैक्सीन के। और इंशाल्लाह इन वैक्सीन के ट्रायल्स की कामयाबी की सूरत में हमें तकरीबन 20 करोड़ के करीब जो डोजेस हैं, जो वायल्स हैं, हमें मिलेंगी। और वो ये क्योंकि सिंगल शॉट है तो उम्मीद यही है कि हमें इतनी डोजेस ज़रूर मिलेंगी कि हमारे अक्सर लोगों को ये वैक्सीन लग जाएगी। दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।